नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बीबीसी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पे, जो उन्होंने 2002 के दंगों को लेकर के, गुजरात दंगों पर बनाई है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि इसे गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं होने दे रही है, इसकी स्क्रीनिंग नहीं करने दी जा रही है। तो इसमें सभी के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं करने दी जा रही है। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर इस पर क्यों रोक लगाया जा रहा है, इसी को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम अंशु ठाकुर है। सर, आपको क्या लगता है बीबीसी जो ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ करना चाहती है तो इसकी स्क्रीनिंग क्यों रोकी जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने अगर बंद करी है तो सरकार का इस डॉक्यूमेंट्री से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है वोट बैंक का। इसलिए जो भारत की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बंद करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ तक कि हमारा जो आर्टिकल 19A है वो भी कहता है कि जो प्रेस है या व्यक्ति है उसे स्वतंत्रता है बोलने का। जिस चीज़ से आप असहमत हैं उसे भी मेरा बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लोगों ने बंद करने का काम किया है ये पूर्ण रूप से सही है। अच्छा, जानने बड़ी बात इसमें क्या है कि अभी देश में बहुत बड़े बड़े चीज़ों पर बवाल चल रहा है। रोटी और रोज़गार की बात कोई नहीं कर रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, ना आप लोग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे नहीं होने चाहिए, जैसे पठान जैसी मूवी है, उस पर बवाल चलने का काम कर रहा है। अब देखिए, पठान जो फिल्म है आज जो देखने में आ रहा है सुपर डुपर हिट हो रही है, उसका जो मुख्य कारण है मुझे यही लगता है कि उसको जो अंधभक्तों ने उसका बायकॉट करने का काम किया, जिसकी वजह से वो हिट होने का काम करी है। लोगों में क्यूरियोसिटी जागरूक होती है, एक मतलब इच्छा जागरूक होती है कि आखिर इस चीज़ में क्या है जो लोग देखने के लिए मना कर रहे हैं। वही हाल बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का है, जो गुजरात दंगों पे डॉक्यूमेंट्री बनी है। तो जो सरकार ने बंद करने का काम किया, जिसके बाद लोगों में जागरूकता कि आखिर सरकार देखें, अगर आप किसी छोटे बच्चों को देखेंगे, अगर जहां आप उसे जाने के लिए मना करेंगे वो वहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे मना किया जा रहा है। वही देश का हाल है। अगर भारत सरकार, मुझे लगता है कि अगर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं करती तो आज इतना बड़ा बवाल नहीं होता जेएनयू में और देश के विभिन्न हिस्से में। मगर गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का और विदेश मंत्री का ये कहना है कि ये गलत अफवाह फैला रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, इनकी सबसे खूबसूरत बात इनके लिए यही है, जो इनके खिलाफ है वो ये मतलब देश विरोधी चीज़ों से जोड़ देंगे कि ये गलत चीज़ें हैं, मतलब इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। प्रोपोगंडा, उसको एक नाम देने का काम करते हैं। चाहे आप किसान आंदोलन देखो, युवाओं का बगावत देखो रोजगार के लिए, अग्निवीर के खिलाफ जो युवाओं ने आवाज़ उठाई, जो सच है उसको प्रोपोगंडा मतलब बनाने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देश की जो मीडिया है उसका हाल ये है कि आज हमारे देश में 180 देशों की सूची में लगभग 150 नंबर पे हैं हम। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत सरकार में मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है। अरे वो सवाल तो पूछने का काम करें, किसी के हाथ में माइक, जो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कलम और कैमरे पे पाबंद लगाने का काम किया है। अभी इतना हंगामा किया जा रहा है ड्यू में भी, पहले तो जेएनयू, उसके बाद जामिया, और अभी कल ड्यू में भी इतना हंगामा किया गया है। उसकी स्क्रीनिंग को लेकर के तैनाती बढ़ा दी गई है ड्यू के, मतलब ड्यू में सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं ताकि इसकी स्क्रीनिंग ना हो सके। तो स्टूडेंट्स को का इस पर इतना हंगामा करना, ये कितना सही है? देखिए, स्टूडेंट जो है, जो सबसे ज़्यादा जागरूक वर्ग होता है वो युवा होता है। तो जो छात्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा जागरूक, उन्हें पता है क्या सही क्या गलत है। आप उन्हें देखने क्यों नहीं दे रहे? क्या रीज़न है जो नहीं देखने दे रहे? चाहे प्रोपेगेंडा, उन्हें पता तो चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोकने का काम करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्री वो जनता तक नहीं पहुंचेगी। वो जनता तक पहुंच रही है और लोग देखने का काम कर रहे हैं। कहीं बवाल हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। आप ये बताइए कि कितना दुर्भाग्य है कि कुछ बच्चे देखने का काम कर रहे हैं और आपने देखा वो ABVP के लड़के उन पर पत्थर चलाने का काम कर रहे हैं। अरे सरकार है, चलिए मान लीजिए वो प्रोपेगेंडा है, वो देश हित में नहीं है, तो उस पर सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी, सरकार के लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे, पुलिस कार्रवाई करने का काम करेगी। लेकिन पार्टी के कुछ गुंडे अगर उस पर पत्थर चलाने का काम करते हैं तो कहाँ तक सही है? क्या भारत सरकार को जब नहीं दिखता, हमारे गृह मंत्रालय साहब को जब नहीं दिखता? और जिस चीज़ को आप रोक लगाएंगे उस चीज़ को लोग देखने का काम करेगी। या तो आप पूर्ण रूप से उसे बंद नहीं कर पा रहे। वो डॉक्यूमेंट्री लगभग बहुत कॉलेजों में पहुँच चुकी है और इससे दिल्ली की आ गया। अभी तो जेएनयू और आपने जामिया इस्लामिया और ड्यू जैसे कॉलेजों की बात करें, ये मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसे इस मामले में बवाल होगा। तो
तो क्या गवर्नमेंट का इस पे पाबंदी लगाना सही है या फिर गलत है? नहीं, गलत है, पूर्ण रूप से गलत है मेरे हिसाब से। किसी भी चीज़ पे पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा हक, हमारा अधिकार है कि हर मतलब प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 से हमें स्वतंत्र देता है। अगर मैं आपकी असहमति से भी मतलब असंतुष्ट हूँ, आप मेरी किसी बात से आप असहमति हैं, उस पर भी अधिकार है मुझे मेरा बोलने का। ज़रूरी नहीं कि आप कहेंगे तो मैं चुप हो जाऊँगा या देश की सरकार कहेगी। ये भी व्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान ने हमारा हक दिया है। प्रेस को कम से कम फ्री रहना चाहिए। जिस डेमोक्रेसी कंट्री में लोकतंत्र जब ही बसता है जब तक उस देश का प्रेस फ्री नहीं हो पाता। और अगर आपने कलम और कैमरे पे पाबंद लगा दिया तो साफ पता चल रहा है कि आपने हिटलर जैसा रवैया अपनाने का काम किया है देश में। क्या वजह है बंद करने, क्या कारण के डर रही सरकार, क्या वजह, क्या बंद? बिल्कुल, सरकार की छवि खराब हो रही है, इसलिए सरकार डर रही है। ऐसा क्या है? अब ये तो आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे आपको भी पता चल जाएगा। भाई कुछ तो वजह है ना जो साहब के लोगों ने बंद करने का काम किया है। आखिर क्यों बंद करने का काम किया है? कुछ तो वजह है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ क्यों बंद करने का काम किया। अब सरकार दिखाएगी तो पता चल जाएगा क्यों बंद करने का काम किया है। अगर सब कुछ अच्छा है तो कोई बात ही नहीं। लेकिन प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं लोकतंत्र पे धब्बा देने का काम करती है। मीडिया तो खुद कह रही है ना कि आप जो लोग हैं, जो विपक्षी लोग हैं, लेफ्ट वाले, अब अंग्रेजों के साथ हो गए, बीबीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए, बीबीसी जो चैनल है, आज उसने नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात दंगों में जिस तरीके से बताया गया है कि 2002 में नरेंद्र मोदी जी का शासन था, गुजरात दंगे हुए, उस तौर पर दिखाने का काम करे। लेकिन बीबीसी और समय देश विरोधी नहीं हुई। आज वो जो भारतीय जनता की इस देश में क्या है कि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ है, तो आप देश के साथ हैं। आप नरेंद्र मोदी जी से असहमत हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत हैं, तो आप देश के खिलाफ हैं। आप किसानों को देख लीजिए, किसान जब धरने पे बैठे तो उन्हें तालिबानी कहा गया, युवा जब धरने पे बैठे तो उन्हें पाकिस्तानी समर्थक कहा गया। ये कुछ भी कहने का काम करते हैं। आपको नक्सली कहने का काम करेंगे, अर्बन नक्सली कहने का काम करेंगे। तो जो सवाल से सरकार से सवाल पूछेगा, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से असंतुष्ट होगा, वो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश विरोधी है। एक इंटरव्यू वायरल हो रहा प्रधानमंत्री जी का, उस टाइम का एक सरकार ने लिया था, उनसे पूछा था क्या गलती रहेगी, सोशल मीडिया में चल रहा, कह रहे हैं कि मीडिया मैनेज नहीं कर। बिल्कुल, उन्होंने कहा उस चीज़ का उन्हें दुख था, वो मीडिया मैनेज नहीं कर पाए। आज वो देश के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, आज वो मीडिया मैनेज करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इसको बैन करने का काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वो बैन नहीं हुआ, बैन हो गया, लेकिन लोगों तक पहुंच गया है। लोग इसका अगर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अगर युवा कॉलेज के स्क्रीनिंग करने का काम करें तो कहीं ना कहीं उनके पास है। आप आज भी मैनेज नहीं कर पाए मीडिया को ठीक से। आप ना तब मीडिया को मैनेज कर पाए थे, ना आप आज मीडिया को मैनेज कर पाए। आप हो सकता है कि आप लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र जो आपके खिलाफ है, जो सच्चाई के साथ है, जो लोकतंत्र के साथ है, उसमें जिंदा है और वो उस चीज़ को आगे ले जाने का काम कर रहा है।